बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। ये शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए स्पेशली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स अर्थात पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं ज्ञानशाला आपके लिए मैथमेटिक्स की, जिससे आप कुछ खास बन सको। पास नहीं होना है, खास होना है, तो ये सीरीज़ को फॉलो करते रहो। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी के लिए मीन मैथ, ये मीन हमारा टॉपिक चल रहा है। मीन क्या चल रहा है? मीन मतलब माध्य। और हमने पिछली वीडियोस में आपको माध्य के मीन के कॉन्सेप्ट को समझाया है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड टाइम बचाता है, लेकिन कभी कभी नाम से बोर्ड में आ जाता है कि एज्यूम्ड मेथड, जो दूसरा मेथड है आपका, मेथड नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इस मेथड से मीन निकालिए और आपको इस तरह से क्लास इंटरवल देता है, वर्ग अंतराल देता है, विद्यार्थियों की संख्या देता है और आपको बोलता है एज्यूम्ड मीन मेथड से अर्थात कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए, मीन निकालिए। नाम से आ जाएगा तो फिर उससे ही करना होगा, ठीक है। तो ये मेथड हम जल्दी से सीख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं इस मेथड को बताने के लिए, एज्यूम्ड मीन मेथड को बताने के लिए अर्थात कल्पित माध्य विधि को अगर आपको समझना है तो इसके फॉर्मूले पे गौर करना पड़ेगा आपको। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कल्पना वाला, एज्यूम करने वाला, मतलब दिमाग में एज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली और उसके द्वारा फिर मीन निकाला है। तो ना इससे पहले हमने क्या सीखा था? डायरेक्ट मेथड सीखा था। तो उसको ना ध्यान से गौर करो। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रत्यक्ष विधि में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था, अगर वो आपने ध्यान से कर लिया तो उसमें बस थोड़ा सा बदलाव आएगा और आपको कल्पित माध्य विधि अर्थात एज्यूम मीन मेथड के द्वारा मीन का फॉर्मूला बड़े प्यार से पता लग जाएगा। और फॉर्मूला प्यार से पता लग जाएगा तो टेबल प्यार से सॉल्व हो जाएगी, आंसर तुम्हारे चुटकियों में आ जाएगा। चलो तो डायरेक्ट मेथड में तुम्हें ध्यान हो तो मीन का फॉर्मूला ये था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, ध्यान है ना? अब देखना इसमें एज्यूम वाले में क्या होगा। देखो एज्यूम मतलब मानना, कल्पना करना। तो तुम ना अपनी तरफ से एज्यूम कर लोगे ए, उसको इसी फॉर्मूले में जोड़ दोगे, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा? यहाँ डी आएगा। देखो फॉर्मूले में क्या कन्वर्ट आया है, यहाँ पे एक्स की जगह डी आ गया है और यहाँ ए जुड़ गया है। कहानी डिटेल में तो मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है बस। यहाँ से शॉर्टकट में एक बार समझने की कोशिश करो। देखो एक्स की जगह डी आ गया और यहाँ पे ए जुड़ गया, यहाँ पे ए जुड़ गया। अब ये डी क्या है? ये है डेविएशन, विचलन, जो मानने से आया है, जो कल्पना जो आपने करा है, एज्यूम मीन, कल्पना के द्वारा जो माध्य आपने माना है, लेट किया है, उसकी वजह से जितना डेविएशन आया है। मतलब जो डी है ना वो x माइनस ए है। डी क्या है? x माइनस ए। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये सवाल को सॉल्व करने से ही समझ में आएगा। बस मैं शॉर्टकट में बता रहा था कि यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, यहाँ पे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है और प्लस में ए है स्मॉल का। और ये जो डी है, ये डी आता है x माइनस ए करने से। x माइनस ए करने से x माध्य को दिखाता है और उसमें से a निकालते हैं। x मतलब हर एक का माध्य, हर एक का मीन, और उसमें से a निकालो। a मतलब जो तुमने माना है माध्य, जो कल्पना एज्यूम करा हुआ जो मीन है। तो एज्यूम वाले मीन को निकालना है हमें मीन में से, जो सवाल में मीन क्लास इंटरवल से आएगा। देखो अभी ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, कोई SST क्लास थोड़ी ना चल रही जो ऐसे समझ में आ जाएगा। समझ में कैसे आएगा? जब हम सवाल में इस तरीके को लगाएंगे। तो आइए हम इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को लगाते हैं टेबल में, सवाल में। तो ये आपके सामने इधर आ जाइए, फोकस इधर रखिए अब ध्यान से।
ये क्वेश्चन इस तरीके का बोर्ड में आएगा। क्लास इंटरवल आपके सामने होगा, ये क्लास इंटरवल है आपकी, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता हो, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, बारंबारता भी कह सकते हैं, तो इसे एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। बताया था नहीं बताया था? तो ये एफ से डिनोट इसको हम कर सकते हैं, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 से 10, तो इसमें एफ या विद्यार्थियों की संख्या 2 होगी। 10 से 15 के लिए 3, 15 से 20 के लिए 2, 20 से 25 के लिए 4। कोई भी सवाल हो सकता है। 14.1, 14.2, 14.3, इस तरह से 14 एक्सरसाइज बटी हुई है एनसीईआरटी में, तो वहां से आप प्रैक्टिस मार सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बस कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बोर्ड में भी उड़ाओगे, कंपटीशन में उड़ाओगे, कॉन्सेप्ट पे काम करो। आ जाओ जल्दी से। तो इस तरह की टेबल को ना ऐसे बना लिया करो, ऐसे क्लास इंटरवल को ऐसे लिख लिया करो, और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात फ्रीक्वेंसी एफ को लिख लिया करो। ठीक है, सबसे पहले नोटबुक में जल्दी से इस तरह से नोट कर लो। वीडियो पॉज करो। तो आपने टेबल नोट कर ली होगी अपनी नोटबुक में। आ जाइए। तो जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूले पे गौर करो कि हमने क्या किया था। हमने फॉर्मूले पे ध्यान हो तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये लिया था अगर हमें मीन निकालना है। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, है ना? तो हमें ए चाहिए, हमें एफ चाहिए, डी, एफ तो पता है, डी चाहिए, और उसके बाद हम सवाल को बड़े प्यार से कर देंगे, है ना? चलो तो ध्यान देते हैं कि किस तरह से डी निकलेगा। तो डी हमने बताया था कि डी एक्स माइनस ए से निकलेगा, तो एक्स तो पता होना चाहिए उसके लिए, लेकिन यहाँ तो एक्स पता ही नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक्स कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल जब दिया होता वर्ग अंतराल, तो ऐसे ही एक्स निकाल देंगे, सिंपल। आओ एक्स निकालते हैं। सबसे पहले एक्स निकालते हैं, सबसे पहले एक्स को निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल से एक्स निकलेगा, देखो 5 और 10 को मिला दो, लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है, 5 और 10 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो ऐसे एक्स निकल जाता है। 5 और 10 15 हो गए, 15 का आधा 7.5, इस तरह से एक्स निकल जाता है। समझ रहे हो? इन दोनों को जोड़ के आधा करो, ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, फिर ये जोड़ के आधा करो, ये। अब एक और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि बार बार जोड़ के आधा करना, बार बार जोड़ के 2 से डिवाइड देना टाइम बर्बाद है। हालांकि सबसे अच्छा मेथड है कि जोड़ के आधा कर दो, 2 से डिवाइड दे दो, लेकिन एक और तरीका सीखो, एक और तरीका सीखो। तरीका क्या? जब तुम्हें पता है कि इनके बीच में गैप कितना है 5, इसके बीच में 5, 5, 5, सभी में 5 का गैप है, मतलब गैप समान है सभी का, क्लास इंटरवल सबका सेम है। तो तुम्हें पता है जब तुम अगले को निकालोगे तो वो भी 5 का ही गैप लेके आएगा। जोड़ के हाफ कर रहे हो, जोड़ के हाफ कर रहे हो, तो किसका जोड़ के हाफ कर रहे हो? जो अगले में सब में सेम गैप है, उससे ही ये मिला है, उससे ही ये बना है, उससे ही ये बना है, तो 5 का अंतर आ रहा है ना। 10 के बाद फिर 15 आया, 15 के बाद 20 आया, 20 के बाद 25, 5 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 का गैप ले लो। क्या ले लो? 5। वरना मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको डेमो के लिए। देखना आप, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 15 हो गया, और उसका आधा करना है ना? यही तो प्रोसेस सीखा तुमने। और 10 और 15 तुम जोड़ोगे, फिर 25 आएगा, 25 का आधा करोगे तो 12.5 आएगा, नहीं आएगा? 12.5 आएगा, नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। तो देखो 5 का गैप है, नहीं है? तो डायरेक्ट 5 ही, अगले में 5 जोड़ देते, 5 का गैप ले लेते, 5 जोड़ देते, अगला मिल जाता, तो टाइम बच जाता ना पुष्पेंद्र? चलो तो अगले में 5 जोड़ दो बेटा, ऐसी टाइम बचाने के लिए। तो ये हो गया 17.5। क्या हो गया? 17.5। और अगले में 5 जोड़ेगा तो वो मिल जाएगा बेटा 22.5। तो इस तरह से आपको x मिल गया। क्या मिल गया? x मिल गया। अब कहानी आ रही है, x तो मिल गया, अब d तो जब निकलेगा जब x में से a को निकाल दोगे, निकाल मतलब घटा दोगे। अब ये a कौन है? a कहाँ से भूत आ गया? a से ही तो ये मेथड का नाम आया है, एज्यूम्ड मीन मेथड। समझ रहे हो? a फॉर एज्यूम करने वाला, मतलब आपने कल्पना से मान लिया। मान कैसे लिया? अब ये जो निकाला ये क्या? ये मीन ही तो है। ये क्या है? मीन है, माध्य जो तुमने निकाले मीन।
लेकिन हमें तो पूरे सवाल का मीन निकालना है और ये मीन अलग अलग है, ये इसका मीन है, ये इसका मीन है, मीन मीन माध्य 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 माध्य, 4 माध्य आए यहाँ पे, 4 मीन आए हैं, 4 मीन आ गए। अब इनमें से ही एक मीन तुम मानोगे और वही मानने वाला एज्यूम मीन होगा, और इस एज्यूम मीन की वजह से ही इसका मेथड का नाम बना है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो तुम्हारे सामने मान के दिखाता हूँ, तब तुम्हें पता लगेगा। अब जैसे 4 मीन है, यहाँ पे 4 मीन है, एक मीन 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 मीन, 4 माध्य है, एक माध्य, दूसरा माध्य, तीसरा माध्य, चौथा माध्य। तुम्हारा जो मन करे वो मान लो, कोशिश करो बीच वाला मानने की। जैसे मान लो 12.5 है, इसे भी मान सकते हो, 17.5 है, इसे ही मान सकते हो। मानने को तो कोई सा ही मान लो, बीच वाले को ज़्यादा मानोगे तो कैलकुलेशन में ना आसानी होगी, वरना करके देख लेना। 14.12 और 3 सब में यही मेथड लगा दो और प्रैक्टिस के लिए कर दो, और कोई सा मान के कर लेना, आंसर सबसे सेम आने वाला है। पहली बात तो 3 मेथड बताए, तीनों से आंसर सेम आएगा। दूसरा, अगर आप कोई सा भी मानोगे ना, उससे भी आंसर सेम आएगा, मतलब एज्यूम जो भी करोगे उसके थ्रू आंसर आएगा। कैसे, करके ही पता लगेगा। आ जाओ, मान लो मैंने मान लिया 12.5 को, ये एज्यूम जो मैंने करा, मीन को कौन सा करा, 12.5। अब इसके थ्रू ही अगली टेबल बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी। हमको क्या चाहिए, डी। ए तो मिल गया, ए तो मान लिया हमने, ए को तो लेट कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया, मान लिया यहाँ पे, है ना। ए हमारा ये है। अब ए के थ्रू ही डी निकलेगा, और डी कैसे बताया था आपको, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स को एक्स आई भी लिख सकते हो, बताया था आपको, क्योंकि चेंज होता रहता है, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने x माइनस ए करेंगे, मतलब ये सारे x हैं, सब इन xों में से a को निकालेंगे, घटाएंगे 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 घटाएंगे। तो जब a को हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे ना, तो d मिलेगा। d मतलब कितना आपने डेविएट किया है उस चीज़ को, मीन में कितना डेविएशन हो गया है, कितना विचलन हो गया है पहले से, a को निकालने के बाद पता लगेगा। तो a को माइनस कर देंगे, a तुमने मान लिया है 12.5, मानने को तुम ये भी मान सकते थे, ये मान सकते, ये मान सकते, उससे भी आंसर वही आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू x में से निकालने से आएगी a को, तो x यहाँ पर 7.5 है और a तुमने माना है 12.5, 12.5। सबको घटाना आता है, जिसको घटाना नहीं आता है मैं रफ में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे -12.5 है और यहाँ पे 7.5 है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, इसलिए हमने बड़े को ऊपर लिख लिया है। लेकिन वो माइनस में है तो वो छोटा है, लेकिन उसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, और नीचे 7.5 लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखना, हमें घटाना है तो इसको भूल जाओ। 5 में से 5 गया 0, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 12 में से 7 गया 5, तो 5.0 आ गया। आया नहीं आया? और वैसे भी तुम्हें पता है 5 का डिफरेंस चल रहा था, 5 का डिफरेंस चल रहा था, ध्यान है। तो चलो बहुत बढ़िया। और ध्यान देखो 12.5 यहाँ पे बड़ा है और बड़ा नंबर के सामने माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस आने वाला है, आने वाला है तो नो। यस सर। चलो तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, -5.0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट नंबर निकालते हैं। x माइनस ए से x ये रहा तुम्हारे सामने 12.5, और इसी को तुमने a माना है, मतलब देखो समझ रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ a माना है इसको, और a को ही निकाल रहे हो बार बार, किसको निकाल रहे हो, a को। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो यहाँ लिख सकते हो कि a हमने जो माना है वो 12.5 माना है, लेट माना, a को आपने 12.5 माना है, ठीक है। अब 12.5 ही इसमें से निकाल दिया। जब तुमने 12.5 निकाला 12.5 में से, तो 0 नहीं आएगा। जीरो तो एक बनना ही बनना है, कोई सा ही मान लेना, तो फिर किसी चीज़ में से वही चीज़ निकालोगे तो 0 हो जाएगा वो। अच्छा जी, अगला है 17.5। शेखर 17.5 है, और इसमें से फिर 12.5 निकाल दे। आ गया नहीं आ गया? अब -5 + 5 कर दिए। हाँ, यही दिक्कत बोर्ड में होती है बस, कि हम जल्दबाजी में माइनस प्लस का उल्टा कर देते हैं और स्टैटिक्स में क्वेश्चन को लगा देते हैं गलत। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दो, यही गलती होती है, यही जल्दबाजी में गलती जो ऑफलाइन के बच्चों ने फिलहाल की है। इसी बात पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। 14.1, 14.2, 14.3 कॉन्सेप्ट तो आप सीख जाओगे, लेकिन ये प्लस माइनस की गलती, छोटी मोटी गलतियां कब सॉल्व होंगी?
जब कॉन्सेप्ट को लगाओगे बार बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 14.1, 14.2, 14.3 विद एग्जाम्पल, जब आप मन से करोगे कॉन्सेप्ट लगा के तो फिर गलती नहीं होगी। जैसे कि आप अभी गलती करी आपने, मैंने आपसे पूछा था, अभी भी ध्यान दो, अभी भी ध्यान दो, मैंने बोला आपसे कि 17.5 में से 12.5 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का ही तो बचेगा, प्लस 5.0 बचेगा नहीं बचेगा? बस कोई नहीं, चलो प्रैक्टिस मांग रहा है, प्रैक्टिस मांग रहा है, कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन प्रैक्टिस। चलो तो प्लस का 5.0 आ गया मेरे प्यारे, और अब आता है 22.5, 22.5। अब इसमें से निकाल दो 12.5, 12.5 तो कितना आ गया? 10 का गैप है इसमें, 10 आ गया। प्लस का माइनस का? ये बात तो घबराना नहीं है, ऐसे ही ध्यान देके आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना? यस सर। इस तरह से क्या मिल गया आपको? डी। क्या मिल गया? डी। और फॉर्मूले में ध्यान हो आपको तो क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, गोल्ड मेडल मुझे मिला है राइटिंग में। आप राइटिंग को अपनी राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना, और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी करूँ आपके लिए राइटिंग। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये है फॉर्मूला, समझ रहे हो? और तुम्हें सब कुछ पता लग गया। ए तुमने माना था वो तुम्हें पता है, तुमने डी निकाल दिया वो तुम्हें पता है। अब तुम्हें बस एफ डी नहीं पता। क्या नहीं पता? एफ डी और पता लग जाए तो फॉर्मूले में एफ डी का सिग्मा लगा के पुट कर देंगे, और एफ हमें पता ही है उसका सिग्मा पुट कर देंगे, ए हमने माना है उसको जोड़ देंगे, और आंसर तुम्हारे कदमों में। सही है ना? यस सर। चलो भैया एफ डी निकाल लेते हैं, और क्या है, फिर तो आपके पास सब कुछ पढ़ा हुआ। चलो भैया एफ डी और ट्राई कर ले। इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। नोट कर लिया ना? वीडियो पॉज करो। बच्चों एफ डी, चलो नोटबुक में जल्दी जल्दी एफ डी निकालो। ध्यान है तुम्हें? जब इससे पहले वाले मेथड को तुमने देखा था तो एफ एक्स निकाला था, ध्यान है नहीं? यस सर। लेकिन आज हम एज्यूम्ड मीन मेथड निकाल लें तो हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, हमें एफ डी चाहिए, एफ डी। तो एफ इंटू डी जल्दी से कर दो। एफ भी तुम्हारे पास है, हर एक एफ पता है, हर एक डी पता है, हर एक डी। चलो तो एफ डी, हमें एफ और डी को फाइंड करना है। तो एफ हमारे पास 2 हो गया, एक बार लिख के बता देता हूँ जो बात बनेगी। ये 2 है। 5.0 को 5 भी लिख सकते हैं हम, 5.0 को 5 भी लिख सकते हैं, 10.0 को 10 भी लिख सकते हैं। तो 0.0 मैं हटा देता हूँ आपके लिए सुविधा के लिए। तो यहाँ पर एफ हो गया 2 और डी हो गया -5। हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे माइनस को तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं तो दोनों को ही ब्रैकेट में लगा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो ही ना। तो 2 की गुणा अगर -5 में करते हो तो बेटा कितना आएगा? माइनस। सही है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, -10 हो गया। इसी तरह से सारी जल्दी जल्दी मार दो, जल्दी जल्दी मार दो। 3 की गुणा करी तुमने 0 में तो 0 आने वाला है। यस सर। तुमने 2 की गुणा करी +5 में तो +10 आएगा। यस सर। 4 की गुणा तुमने 10 में करी तो +40 आएगा। यस सर। बताओ सही है ना? यस सर। कमेंट में बताओ तुमने सही करा था क्या? जल्दी से इसे सिग्मा करके और दिखा दो अगर सही करा है तो। तुम भी जल्दी से करो, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट में सिग्मा मार दो जल्दी से। सिग्मा मतलब सबको जोड़ दो, सबका सम कर दो। तो सिग्मा एफ डी की आवश्यकता पड़ेगी। हमने फॉर्मूला देखा है, सिग्मा एफ डी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबका सिग्मा कर दो, सबका सिग्मा से मतलब सबको जोड़ दो। देखो जोड़ना कितना आसान है, जल्दी आओ मेरे पास आओ, जल्दी कम टू मी। अरे जोड़ तो सब देते हो लेकिन इधर आओ, जोड़ने के तरीके देखो। 10 है, 10 में से 10 गया, 0 खत्म करो, क्या बचा? 40 आ गया, 40 बात खत्म। क्यों? बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे? 40 अरे 10 50, 50 में 0 जोड़ा 50, 50 में 10 कम करो, अरे 50 में 10 कम करो तो 30 हो गया। गलत हो गया, दोबारा देखते हैं। अबे नहीं, 10 में से 10 गया, 0 बात खत्म, 40 बचा, आंसर हो गया, सबका सम योग हो गया। ठीक है सो? चलो मेरे प्यारे, सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी मुझे सुनने में, फॉर्मूले में सुनने में आया था कि फॉर्मूले में सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी। यस सर। वो तो डायरेक्ट मेथड में ही पड़ रही सिग्मा एफ की जरूरत। यस सर। भैया वो तो हर जगह पड़ेगी सिग्मा एफ की जरूरत, एफ बहुत जरूरी है। तो एफ का सिग्मा कर दो जल्दी से, एफ का सिग्मा देखो, फिर आओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी। कितना आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 6 3 9 2 11।
क्या बात। तो आपको सिग्मा एफ डी पता है, आपको सिग्मा एफ पता है, जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करो। चलो ठीक है, सिग्मा एफ डी पता लग गया, सिग्मा एफ पता लग गया, क्या बचा है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ जल्दी से। यहां भी गलती कर देते हैं, ध्यान देना, यहां भी गलती कर देते हैं बच्चे। एज्यूम्ड मीन मेथड बाई लगा देना, बाई एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य कल्पित माध्य विधि से। इस तरह से हेडिंग डाल दिया करो, एग्जामिनर चेक करने वाले बड़े प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से, हेडिंग से। क्या आपने कुछ करके दिखाया है, तो क्या दिखाया है, उन्हें कॉपी चेक करने में आसानी होती है और पूरे नंबर मिलते हैं आपको। चलो जल्दी से आ जाओ। कल्पित माध्य विधि हमें पढ़ा था कि अगर हमें मीन निकालना है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा सही है ना? चलिए आओ फटाफट मेरे पास। ए तुमने माना है, ए तुमने माना है, ए तुमने 12.5 माना है, लेट ध्यान है? 12.5 बहुत अच्छे मेरे प्यारे। और यहां पे सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी जो तुमने निकाला है मॉडी, सिग्मा एफ डी कितना है? 40, कितना? 40, बहुत बढ़िया। और सिग्मा एफ कितना निकाला आपने? 11, बहुत बढ़िया। देखो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, ध्यान दो, सॉल्व तो सब कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6th क्लास का टॉपिक है, सॉल्व करना तुमने बचपन में ही सीख लिया था। लेकिन बोर्ड के बच्चों को कैसे सॉल्व करना है आइए सीखते हैं। चलिए आओ, देखो बड़े प्यार से सीख जाओगे। दो तरीके, एक तो होता है एलसीएम लगा के जोड़ के और फिर भाग दो, एक होता है डायरेक्ट भाग देके फिर जोड़ दो। हाँ मैंने बोल दिया, ऐसे बात तो नहीं बनेगी भाई। मैं बोल रहा हूँ एक तरीका तो ये है, इसके नीचे 1 मान लो और एलसीएम लो, एलसीएम लेके जैसे आप सॉल्व करते हो और उस तरह से सॉल्व करके जोड़ो, जोड़ के 11 से भाग दे दो। बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इधर ध्यान दो, कम टू मी, समझ रहे हो? एलसीएम लेके जोड़ के और जोड़ने के बाद फिर डिवाइड दो, और ये लॉन्ग मेथड माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है डिवाइड देना ही देना है, तो ये लॉन्ग मेथड है। आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 6th क्लास से करते आ रहे हैं, आपको आदत इसी की पड़ी हुई है, आप ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ इसको मत अप्लाई करो। देखो सुनो, ये 12.5 है ना, 12.5 है ना, तुम्हें पता है 11 से जब 40 में डिवाइड दोगे तो ये भी पॉइंटों में आएगा, तो क्यों ना यहीं पे डिवाइड दे दो, एलसीएम लेके और जोड़ के, और फिर डिवाइड देने की बजाय डायरेक्ट डिवाइड यहीं दे दो ना, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी बातें पता कब पता चलती हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 11 से डिवाइड दिया 40 में, तो पता है 11 3 जा 33, 11 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 7, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। आंशु ध्यान दो, 11 छक्के 66, 66, ध्यान दे रहे हो ना? 4 बज गया, 4 बज गया, फिर 0 लगा लिया। इस तरह से आगे बढ़ते रहो, एक स्टेप और निकाल दो बस। 11 3 जा 33, तो कितना आ गया? 3.63। पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट निकाल दो, बहुत है। निकालने को 3 4 जहां तक चलो चलाते रहो, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल दो। जैसे पाई की वैल्यू आप बोलते हो लगभग में 3.14 होती, तो आगे तक है 1415928678863009, फिर ऐसे चलती रहती है ना। लेकिन पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल दो, बेहतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट। फिलहाल मैं 2 डिजिट लेके चल रहा हूँ मेरे प्यारे, तो ये आ गया 3.63, 3.63। अब जोड़ना तो आता है, नहीं आता तो सीख लो मेरे प्यारे, जल्दी से जल्दी से। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले वैसे ट्राई करते रहो, साथ में नोटबुक में, मैंने बोला था शर्त वही है, नोटबुक साथ में चलेगी। लेकिन फिर भी आओ जोड़ना हम सिखाते हैं आपको। ये लिख रहा है 12.5 और ये लिख रहा है 3.63, 3.63। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट 1 डिजिट, इससे पहले कुछ नहीं, 0 लगा दे, ये भी 2 डिजिट हो गया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे, 2 यहाँ पर है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, बराबरी का। 0 यहाँ लगा दे। yes, अब आसानी से जोड़ दे, कुछ नहीं है जोड़ने में। ये 3 हो गया, yes, 5 6 11 हो गया, 1 बच गया, yes, 1 कैरी में आ गया, yes, 3 2 5 और 1 6 हो गया ना, yes, और 1 0 1 हो गया, तो कितना आ गया? 16.13। ये आ गया आपका मीन, जिसको आप निकाल रहे थे, और इतनी शिद्दत से आपने निकाला, और जब निकाला आंसर तो आपने वहाँ पे आंसर लिख देना है इस तरह से।
एक बात और ध्यान देना मेरी बात को, आंसर सबका आ गया है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में ये रहेगा, हाँ मुझे आता है, लेकिन कर नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। जैसे थोड़ी देर पहले डेमो भी लिया तो प्लस की जगह माइनस लगा देते हो, ये लगा देते हो, बहुत से डिवाइड में गलती कर देते हो, पता चला दूसरा मेथड लगा रहे हो, टाइम वेस्ट वाला मेथड कर रहे हो, एलसीएम वाला जोड़ रहे हो। बल्कि मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट तो हम सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट में तो हमने कुछ मिनट लगाए और कुछ मिनटों में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? अगर आप सेल्फ स्टडी करें और प्रैक्टिस कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। और टाइम कम है आपके पास। सोवी सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला में यही बात आपको बताई जा रही है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए और कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहां से करें? अरे रोज बता रहा हूं आपको, एक ही किताब है केवल, एनसीईआरटी, यही ठीक रहेगी कॉन्सेप्ट के बाद। इसको अच्छे से लगा दो। किताबें और भी हैं, कोई किसी की बुराई नहीं कर रही है। इस किताब में रिवीजन के लिए ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो इस किताब के थ्रू। कॉन्सेप्ट ज्ञानशाला से सीखो, प्रैक्टिस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज करो और इन्हीं चीज़ों को 10 बार कर लो। 10 किताब ना करके एक किताब को 10 बार किया जाए तो महापुरुषों ने बताया है कि हम महान बन सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मांगता है। दूसरा पॉइंट कि ये सवाल जो हमने किया है एग्जाम में आएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालो, तो ऐसे मीन निकालेंगे। जिसके समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आराम से दोबारा से कॉपी पेन पे वीडियो को दोबारा से देख सकता है। और फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, कमेंट में बताइए, मैं हूं ना, तो कमेंट में आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करता हूं। दूसरा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के सवाल अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तब भी ये आंसर आएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से कराया तुमने तब भी ये आंसर आया, और नेक्स्ट मेथड जो सिखाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी यही आंसर आएगा। तो तीनों मेथड से सेम आंसर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 16.13 आया है तो ये हर मेथड से ही आएगा। तो मेरे एक और गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि आपने इससे पहली वीडियो में डायरेक्ट मेथड जो सीखा है, डायरेक्ट मेथड, तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि अब आपने आज की वीडियो में एज्यूम्ड मीन मेथड को भी अच्छे से सीख लिया है। तो आपके पास अब 2 मेथड हो चुके हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, अर्थात प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, जिससे आप माध्य और मीन को आसानी से निकाल सकते हो। यस और नो? यस सर। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि आप ये दोनों मेथड 14.123 जो आपके एक्सरसाइज दी हुई हैं उसमें लगा दीजिए। भले ही वो सवाल बोलता है नहीं बोलता है, आप प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड लगा दो और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। भाई टेबल बनाओ, मेथड लगाओ, टेबल बनाओ, मेथड लगाओ, टेबल बनाओ, मेथड लगाओ, कैलकुलेशन तगड़ी होगी, आंसर अच्छा आना शुरू हो जाएगा। और फिर भी कोई सवाल में दिक्कत आती है तो सोवी सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला से जुड़े रहना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिल जाऊंगा रातों रात के 2 बजे भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूं। बोर्ड की परीक्षा में टॉप मारना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है। इस बार बोर्ड को हिला देना है, वैसे हमको समझ रहे हो, इस बार फरवरी मार्च के पेपर को उड़ा देना है। तो सीरीज से जुड़े रहो, और भी चीजें लाता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपसे। सोवी सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।